नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने में 7वीं बार 25 सितंबर को मध्य प्रदेश दौरे पर आए। उन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अब तक किसी को सीएम फेस घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे को सामने करके ही भाजपा चुनाव मैदान में उतर रही है। भाजपा ने एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी को चुनाव की थीम और इस पर गाना लॉन्च कर ये बता दिया है कि इस बार एमपी का पूरा चुनाव पीएम मोदी के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा। मोदी अपने 6 दौरों से प्रदेश के 22 जिलों की 94 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। वे अपने भाषण में गरीब, दलित, आदिवासी, पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर चुके हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर वे कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमलावर भी दिखे। भोपाल के जम्बूरी मैदान पर सोमवार को होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ चुनाव से पहले भाजपा का सबसे बड़ा शो बताया जा रहा है। प्रदेश के 5 स्थानों से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन जम्बूरी मैदान में हुआ। इसमें प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के कार्यकर्ता बुलाए गए थे। मतलब साफ है कि पीएम के यहां से दिए गए सियासी संदेश का असर पूरे प्रदेश में होगा। आखिर पीएम मोदी और भाजपा के लिए एमपी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पीएम के लगातार दौरे से पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? कांग्रेस पीएम के लगातार दौरे पर क्यों निशाना साध रही है? पीएम के सभी 6 दौरों से पार्टी को क्या हासिल हुआ? मध्य प्रदेश के साथ ही इसके सीमावर्ती राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण के तेलंगाना और पूर्वोत्तर के मिजोरम में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बाद इसके बहुत पहले ही पीएम इन राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। पिछले 6 महीने से वे लगातार चुनावी राज्यों में दौरे कर रहे हैं। पीएम ने 1 अप्रैल के बाद से अब तक सबसे अधिक दौरे एमपी में किए। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। यहां एक ही दिन में 2 सभाओं के साथ अब तक 5 कार्यक्रम पीएम के हो चुके हैं। तेलंगाना में 3, छत्तीसगढ़ में 2 दौरे पीएम के हो चुके हैं। एकमात्र मिजोरम ही बचा है जहां पीएम अब तक नहीं जा सके हैं। ये माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं आयोजित होंगी। मोदी के चेहरे पर भाजपा की जीत का प्लान। 6 महीने में एमपी का 7वां दौरा, अब तक 22 जिलों की 94 विधानसभा सीटें कवर। अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अगले साल से शुरू होगी। जनवरी में वंदे भारत मेट्रो भी लॉन्च हो सकती है। इसमें 12 कोच होंगे। वंदे भारत ट्रेन में अगले साल मार्च तक स्लीपर कोच लगाने की तैयारी है। देश में अभी चेयर कार सुविधा वाली वंदे भारत चल रही है। रेलवे की योजना अब राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की है। ऐसे में यात्रियों को रात में आराम देने के लिए स्लीपर कोच देना जरूरी है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ के जनरल मैनेजर बीजी माल्या ने शनिवार 16 सितंबर को बताया कि इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान वंदे का स्लीपर वर्जन लॉन्च किया जाएगा। साथ ही वंदे मेट्रो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च की जा सकती है। माल्या ने बताया कि अभी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा रहा है और इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मेट्रो का भी प्रोडक्शन चल रहा है। 12 कोच की इस ट्रेन को छोटे रूट पर जनवरी से चलाया जा सकता है। अक्टूबर में वंदे भारत नॉन एसी ट्रेन लॉन्च होगी। माल्या ने बताया कि वंदे भारत का एक नॉन एसी ट्रेन वर्जन भी लॉन्च करने की योजना है। इस साल 31 अक्टूबर से पहले इसे लॉन्च किया जाएगा। यह एक नॉन एसी पुश पुल ट्रेन होगी जिसमें 22 कोच और इसके दोनों तरफ एक लोकोमोटिव यानी इंजन होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। स्लीपर वंदे भारत को एक कंसोर्टियम यानी 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल और रूस का टीएमएच ग्रुप शामिल है। इस कंसोर्टियम ने 200 में से 120 स्लीपर वंदे भारत चलाने के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। बाकी 80 ट्रेनों की सप्लाई टीटागढ़ वैगन्स और बीएचईएल का कंसोर्टियम करेगा। आरवीएनएल के जीएम मैकेनिकल आलोक कुमार मिश्रा ने अगस्त में कहा था कि वंदे भारत
स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसमें 16 कोच होंगे जिनमें 11 AC3, 4 AC2 और 1 AC1 कोच होगा। उनका कहना था कि कोच की संख्या 20 या 24 की जा सकती है। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से दिए भाषण में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू किए जाने का ऐलान किया था। हालांकि पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरू हो गई थी। अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस नए कलर में पटरी पर उतर चुकी है। देश में अभी सफेद नीले रंग के कॉम्बिनेशन वाली वंदे भारत दौड़ रही है। नई ट्रेन केसरिया रंग में है। इंडियन कोच फैक्ट्री ICF ने फिलहाल ट्रेन टेस्टिंग के लिए रवाना कर दी है। The future of the Vande I have already spoken to you. We'll be launching the sleeper version of the Vande within this financial year. We'll also be launching the Vande Metro in this financial year.